हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट एंड हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था, जो ये मेरी सीरीज है ओसीडी को दूर करने का स्टेप बाय स्टेप जो फार्मूला मैं बता रही हूँ, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि कैसे अपने थॉट को सबसे पहले रीलेबल करना है। मीन्स जो भी थॉट्स आए गंदगी के, भगवान के या और भी चेकिंग के, तो उसको सबसे पहले खुद को बताइए कि ये मेरे ओसीडी के थॉट्स आ रहे हैं, ये रियलिटी नहीं है। उसके बाद मैंने बताया था रिएट्रीब्यूट कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। उसके बाद क्या था, रीफोकस। मीन्स जिन कामों को आपने छोड़ दिया था सिर्फ अपने इस एंजाइटी की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से, उसको फिर से करना स्टार्ट करिए और कुछ जो इंटरेस्टिंग हो वो भी ऐड करिए, जैसे म्यूजिक सुनना और सारी चीजें जो भी आपको पसंद हो, जो आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज करता हो, खुशी का हार्मोन। मीन्स जिसको करके आपको खुशी महसूस होती है वो काम आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या था, रीवैल्यू। मीन्स कि जो आप फालतू के जो थॉट्स आते थे एक्स्ट्रा, आप उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे, अब उन थॉट्स को छोड़ करके जो आप पहले जिन जिन थॉट्स को या जो जो काम करते थे उन सारी चीजों को वैल्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो को अगर डिटेल में देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे देख लीजिए। आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा अगर वो उस वीडियो को भी आप देखते हैं। तो दोस्तों, अब इस बार जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ तो उस पर अब बात करते हैं। उससे पहले मैं कहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कॉग्निटिव फ्यूजन। तो जिसको भी एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को जो ओवर थिंकिंग होती रहती है, इतनी ओवर थिंकिंग होती रहती है कि वह कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो मेरा थॉट है, इमोशन है, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तव में ये मेरा थॉट ही है कि या फिर ये सच्चाई है। वो उस थॉट को ही, उस फीलिंग को ही फिर एकदम से सच मानने लगते हैं। मीन्स उनका जो रियलिटी और फेक में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, वो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को हम कैसे अलग अलग करेंगे, जैसे क्लाउड होते हैं ना, तो क्लाउड जब हटता है तो सनलाइट आता है, तो वैसे ही जो सारे क्लाउड्स को हटाया जाएगा और फिर जो रियलिटी है वह उसको एक्सेप्ट करने के लिए इजी रहेगा और माइंड जो है आपका कूल डाउन होगा। तो उसके लिए कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जो भी हम यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं उसको कॉग्निटिव डिफ्यूजन कहते हैं। तो कॉग्निटिव डिफ्यूजन मीन्स कि जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उनको a skill that is primarily used to detach, separate or get distance from our thought and emotion. Means जो हमारा थॉट है, इमोशन है, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहा है, जो कि रियल नहीं है, उससे कैसे डिस्टेंस मैनेज किया जाए और अपने से दूर किया जाए, सिर्फ और सिर्फ एक विजुलाइजर बना जाए। तो उसके लिए अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कि कैसे उसको आप स्टेप बाय स्टेप कर। अब कॉग्निटिव डिफ्यूजन को अगर एक एग्जाम्पल से समझे, तो जैसे कोई एक व्यक्ति है और उसके माइंड में थॉट आ रहा है कि मैंने अपने हाथ नहीं धुले हैं और मेरा तबीयत खराब हो जाएगा क्योंकि मैंने अपना हाथ नहीं धुला है, या फिर भगवान का मैंने ये मन्नत किया था और मैंने ये पूरा नहीं किया, भगवान मुझे पाप दे देंगे। जब ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो यहाँ पर यह बोलने के बजाय कि यह मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, यह बोलने के जगह पर अगर हम यह कहें कि मैं यह सोच रहा हूँ कि अगर मैं भगवान का मन्नत पूरा नहीं करूंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, या फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं हाथ नहीं धुलूंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमने अलग कर दिया, क्योंकि
यहाँ पे हमने बता दिया कि यस मैं ये सोच रहा हूँ, मीन्स इट इज नॉट रियलिटी, इट इज अ थिंकिंग थॉट, कि सिर्फ और सिर्फ ये एक थॉट है कि मैं ये सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो फ्यूजन है वो अलग अलग हो जाता है, तो इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। मतलब जो फ्यूज हुआ है एकदम उसी में सब मैसअप हो चुका है, उसको हम अलग कर देते हैं कि यस यह थॉट है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस टेक्निक को कैसे अप्लाई करते हैं। इसका नाम है नोटिसिंग द थॉट, इस टेक्निक को। तो सबसे पहले जो भी थॉट्स आ रही हैं आपको, यहाँ पर आपको लिखना होगा। जैसे मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, जैसा कि मैंने बोला कि अगर मैं हाथ नहीं धुलूंगा तो मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, ये क्या है, यह आप सोच रहे हैं। तो यहाँ पर जब आप एक ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर वहां पे क्लाउड, ये सब जो भी थॉट्स आते रहते हैं, ये क्या हमारे माइंड का एक बबल है ना, क्लाउड ही है, बादल ही है, जो कि सारा हमेशा बुलबुला आता रहता है, कुछ न कुछ आता रहता है। तो उसको हमें क्लियर करना पड़ता है एक खुले आसमान की तरह, जो कि एकदम हमें शांति प्रदान करे। तो यहाँ पर लिखना होगा कि यस मेरा तबीयत खराब हो जाएगा, भगवान मुझे सजा दे देंगे। फिर ये मैंने छोड़ा है आपके लिए कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको ऐसे कोई थॉट्स परेशान कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या लिखना चाहेंगे वह मुझे आप कमेंट करिएगा। तो अब ये सारी चीजें जब आप लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आप इसको बोलिए कि यस ये तो मैं सोच रहा हूँ, ये मेरे माइंड में ये सारे थॉट्स आ रहे हैं, न कि ये रियलिटी है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ मेरे थॉट है, रियलिटी नहीं है। तो दोस्तों इसको आप जरूर अप्लाई करिए, करके देखिए, आपको रिलीफ मिलेगा। तो इसके बाद अभी मैं आपको एक और भी टेक्निक बताना चाहूंगी, लेकिन वह अपने नेक्स्ट वीडियो में बताना चाहूंगी मैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और को भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए हंसते रहिए।